दिल्ली में पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान निधि देने के अरविंद केजरीवाल के ऐलान को कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दिखावे की राजनीति बताया। साथ ही संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर बड़े आरोप लगाए हैं। संदीप दीक्षित ने बीजेपी के साथ साठगांठ के आरोपों पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल केवल बीजेपी को जिताने और कांग्रेस को हराने के लिए चुनाव लड़ते हैं। दिल्ली में पुजारियों और ग्रंथियों के लिए सम्मान निधि का ऐलान किया है अरविंद केजरीवाल ने। एक और बड़ी घोषणा और बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित इस वक्त हमारे साथ हैं। संदीप जी, एक बड़ी घोषणा की है। नहीं, ठीक है, ये तो घोषणाएं करते रहे, लेकिन ये तो सरकार चला रहे हैं 10 साल से, तो 10 साल से इन्होंने क्यों नहीं दिया ये ग्रंथियों को और मंदिर के पुजारियों को जो उनको देना था, ये पहले भी दे सकते थे। और मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आज से कुछ 6-7 दिन पहले खुद मीडिया के ही कर्मचारियों ने, आपके मित्रों ने आके मुझसे पूछा था कि, और बाद में पता चला कि बहुत से मौलवी जिनको वक्फ बोर्ड में जो काम करते हैं, जो दिल्ली सरकार की स्कीम में हैं, जिनको ये लोग हर महीने तनख्वाह देते हैं, उनको 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। तो जब आपकी एग्जिस्टिंग स्कीम है जिसमें आपको लोगों को पैसा देना है, उसके लिए तो आपके पास पैसा है नहीं, ये नया आप कहाँ से ले आएंगे? अरविंद केजरीवाल जी से मैं सवाल करता हूं कि भाई, जो आपको देना है, जहां पैसे खर्च करने हैं, जहां तनख्वाहें देनी है, वहां दे नहीं पा रहे हो। वहां दे पाते तो कुछ नया देते, हम मानते कि हाँ भाई ठीक बात है। इनके करीबन 12 या 15 दिल्ली सरकार के डायरेक्ट कॉलेजेस हैं, 17-18 और हैं। वहां अगर आप पता कर लीजिए, प्रोफेसरों को 2-2 महीने, 3-3 महीने, कभी कभी 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिलती है। और ये वो लोग हैं जो, एक समझ लीजिए, दिल्ली में लोगों को पढ़ाते हैं, युवाओं को पढ़ाते हैं, उनका निर्माण करते हैं, भविष्य का निर्माण करते हैं। कॉलेज प्रोफेसरों को आप तनख्वाह दे नहीं पा रहे हो। जो मौलवी अभी ऑलरेडी आपकी तनख्वाह पे पेरोल पर हैं, उनको आप पैसा नहीं दे पा रहे हो। तो ये नया शगुफा क्यों रोज छोड़ रहे हो, और पहले क्यों नहीं किया स्कीम को? लेकिन एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, चाहे वो महिला सम्मान निधि की बात हो, संजीवनी योजना हो, अब जो ग्रंथियों के लिए और जो पुजारियों के लिए ऐलान हुआ है, हर वर्ग को साधने की कोशिश हो रही है चुनाव से पहले। ये हर वर्ग को आप, भाई 10 साल में आपको क्यों साधने की जरूरत पड़नी चाहिए थी? क्या आपने काम नहीं किया? आदमी जब 10 साल रह लेता है सरकार में, तो अपने काम पर भी तो वोट मांगता है। उस पर क्यों नहीं वोट मांग रहे? क्योंकि ये वोट ही नहीं मांग पा रहे हैं। इतनी बुरी हालत हो गई है दिल्ली की कि हर आदमी त्राही त्राही कर रहा है। उसको लग रहा है कि मेरी 10 साल को, जिसको मैंने भरोसे में इतनी सारी सीटें दी थी, उस सरकार ने कुछ काम नहीं किया दिल्ली में। आज बेरोजगारी का जो हाल है ना दिल्ली में, बुरा हाल है। आज हवा का और प्रदूषण का जो हाल है, ऐसा हाल कभी नहीं हुआ है। टूटी हुई सड़कें, टूटे हुए अस्पतालों का जो बुरा हाल है, वो कभी नहीं हुआ। तो ये सरकार जब अपने काम नहीं दिखा पा रही है, तो इस तरीके के नई नई चीजें कर दी। देखो, कुछ एक नई स्कीम आप करिए, चलो ठीक है भाई, लेकिन इनसे तो सवाल पूछता है कि फिर आप पहले क्यों नहीं कर रहे थे इन सब चीजों को? और ये पुजारियों को और ग्रंथियों को जो तनख्वाह देने वाली बात है, ये तो और कई राज्य कर रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। जब और राज्य कर रहे थे और पार्टियों की सरकारें अपने अपने राज्यों में कर रही थी, तो आपने क्यों नहीं किया दिल्ली में इससे पहले? धन्यवाद बात करने के लिए। तमाम आरोपों का जवाब दे रहे थे संदीप दीक्षित। कैमरामैन विद्यावृत्त के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।